अधिशादेश मेरे मीन राशि के मित्रों, भैया क्या गुरुदेव आपको नए अवसर दे रहे हैं? क्या नई ऊर्जा आपके अंदर आ रही है? संतान, प्रेम, सपने, करियर, भाग्य, मित्र और क्या सम्मान आपको गुरुदेव की कृपा से इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। मेरे मित्रों, जो मीन राशि के हैं उनमें से बहुत सारे लोग जब से साढ़े साथी शुरू हुई है तब से कई तरह की चीजें आपने अपने जीवन में महसूस की होंगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि यार अब तो जीवन में बस मेहनत रह गई है, संघर्ष करते रहो और जब प्रतिफल मिलने की बारी आए तो बहुत कम मिलता है। यानी कि एक उलझन सी रहती है कि यार हमें मेहनत का पूरा परिणाम क्यों नहीं मिल पा रहा, हर जगह से हम निराश से क्यों हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं साढ़े साथी के दौरान जिन्हें ये चीजें फील हो रही हो। मेरे मित्र, क्यों फील हो रही है? क्योंकि अभी जो आप पर साढ़े साथी का ये सेकंड दौर चल रहा है मीन राशि पर, इसने क्या किया है कि मार्च के बाद से आपके अंदर एक आलस्य का भाव आ गया। आपकी एक सोचने की जो प्रवृत्ति रही ना मेरे मित्रों, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐसा लगा हो कि यार अब साढ़े साथी शुरू हो चुकी है, अब यार हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम कितनी ही मेहनत कर ले वहीं रहेंगे। लेकिन मेरे मित्र ऐसा नहीं है, साढ़े साथी बना भी सकती है। आप साढ़े साथी के गलत पक्ष को समझ रहे हैं। भाई साढ़े साथी आई है आपको एक नई ऊर्जा देने के लिए, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आई, लेकिन आप उस चीज को सीख ही नहीं पा रहे। आपने सोच लिया कि भैया साढ़े साथी आई है, अब हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। अब शनि के बारे में भ्रम फैला दे गया तो आपने उसको स्वीकार किया, नहीं भैया नहीं। देखिए, हम मानते हैं कि जब शनि की साढ़े साथी आती है तो थोड़ा सा परीक्षा का समय होता है। अब जैसे कि पिछले 2.5 साल रहे, इसमें स्वास्थ्य को लेकर के आपके बहुत सारी कुछ हो सकते हैं इश्यूज रहे हों, आपको ऐसा लगा हो कि आपके बेफजूल के खर्चे हुए हों, आपकी जो आमदनी है उसमें आपको लगा होगा कि यार एकदम से कुछ रुक सा गया है। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं, महसूस होता है उनको कि यार हमारी तो दुकान पहले बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही, गुरुजी बताइए यार क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों के हमारे पास फोन आते हैं। तो उसके पीछे साढ़े साथी है क्या? नहीं मेरे मित्रों, उसके पीछे में हमारी सोच भी है। क्या है कि शनिदेव साढ़े साथी में आते हैं तो चंद्र राशि से वो देखी जाती है और वो चंद्रमा को प्रभावित करते हैं। इसके कारण हमारी भावनाएं, हमारी जो सोच होती है वो कुछ इस तरह की हो जाती है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बृहस्पति का गोचर है ना मेरे मित्रों, ये आपके लिए कई प्रकार के सकारात्मक रुख संकेत लेकर के आया है। सबसे पहले तो यदि आप कमेंट्स करके बताइए कि आपकी सोच इस दौरान बनी जब मार्च के बाद से जो साढ़े साथी का सेकंड दौर मीन राशि वालों के लिए, पाइसेस जोडिएक साइन वालों के लिए हुआ, तो क्या आपको ऐसा लगा कि आपके साथ में कुछ इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, कि आपकी कुछ फीलिंग्स ऐसी हो रही है? अब जैसे दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, अब दाम्पत्य जीवन में आप पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन फिर भी आपके विचार नहीं मिल रहे, छोटी छोटी बातों पर आपकी तकरार हो जाती है। आपको ऐसा लग रहा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ऐसा महसूस हो रहा हो कि यार एक छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन यार फिर भी एक दूसरे से दूर है, प्यार बहुत है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बहुत है, एक दूसरे को चाहते बहुत है, लेकिन फिर भी अकेले से क्यों? तो इसके पीछे आपने सोचा कि यार गलती कहां पर है। साढ़े साथी है, मान लिया साढ़े साथी का सेकंड चरण चल रहा है, लेकिन यार असली चीज क्या है? वो है सोच। उसके बारे में मेरे मित्रों बताएंगे। अब आप अपने कमेंट्स बताइएगा, अपनी राय बताइएगा कि साढ़े साथी पे एक सीरीज चलाने की सोच रहे हैं मेरे मित्रों, वो बताएंगे। उसमें बताएंगे कि किस प्रकार से यार साढ़े साथी में जो चंद्रमा पर शनिदेव का प्रभाव पड़ रहा है उसको पॉजिटिव वे में लेकर के हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह को तय कर सकते हैं। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक अलग मार्ग तो होगा, लेकिन वो आपको पॉजिटिव करेगा, जो कुछ गलत फहमियां हैं उनको दूर करने का काम करेगा। तो अपने कमेंट्स कीजिए, क्या जो चीजें अब तक बताई, क्या इनमें से कोई चीजें आपके साथ हुई? अब देखिए, गुरुदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु राशि का परिवर्तन हुआ है। गुरुदेव ने 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में प्रवेश किया है। 4 दिसंबर तक यह समय रहेगा, बहुत छोटा समय है, लेकिन चूंकि गुरुदेव का उच्च राशि में गोचर हुआ इसलिए इस समय को बड़ा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है मेरे मित्रों? मीन राशि यानी कि बृहस्पति आपके लग्नेश हैं और आपके लग्नेश पंचम भाव में उच्च के हो गए हैं। लग्नेश का पंचम भाव से संबंध बनाना ही अपने आप में एक तरह का राजयोग है, और वहां पर भी जब गुरुदेव उच्च के हो जाएं तो ये आपके लिए एक विशेष फलदायी गोचर हो सकता है। पंचम भाव किसका है? प्रेम का है, संतान का है, शिक्षा का है। तो प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कतें थी तो वो दूर हो रही हैं। यदि आप सिंगल थे तो हो सकता है आप प्रेम प्रस्ताव यहां पर आ जाए। आप प्रेम संबंधों में शादी करना चाहते थे तो इसकी बात आप आगे बढ़ा सकते हैं, अपने माता पिता से कर सकते हैं, यानी कि प्रेम विवाह को
अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करने का एक संकेत यहां पर गुरुदेव आपको दे रहे हैं। हाँ, एक चीज और बता दे कि जो राशिफल है यह ग्रह गोचर का एक संकेत है मेरे मित्रों। क्या यह ग्रह गोचर का एक संकेत है? व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो विशेषज्ञ से आपको संपर्क करना चाहिए। अब गुरुदेव का जैसे ही 18 अक्टूबर में पंचम भाव में गोचर हुआ तो आपको लगा होगा कि यार अब आपकी फीलिंग्स जो है वो बड़ी पॉजिटिव हो गई हैं, प्रेम संबंधों को लेकर भावुक हो गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आधार बना रहे हैं। आधार क्या है? ज्ञान का, कि हम दोनों को जीवन जीना है तो उसका आधार क्या होगा। यानी कि आपने अपनी लाइफ की प्लानिंग अपने पार्टनर के साथ बनानी शुरू कर दी है। ये चीजें आपके साथ महसूस हो रही होंगी मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताइएगा। आपको एकदम से फील हुआ होगा कि यार हमने अभी तक तो प्रेम किया, आगे की बात कुछ योजना बनाई नहीं, लेकिन हमें बनानी चाहिए, और उस पर आपने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया होगा। 7.5 के दौरान ये बड़ा प्लस पॉइंट गुरुदेव की कृपा से आपके जीवन में आया है। संतान यदि किसी वजह से आपके कहने में नहीं चल रही थी या आपको महसूस हो रहा था कि यार उसके जो कदम है वो डगमगा से रहे हैं, तो अब संतान आपकी बात एकदम से सुनने लगी होगी। आपको महसूस होगा कि यह संतान हमारे निकट आती जा रही है, संतान की बातें वो खुल करके हमें बता रही है और हमसे अपना अनुभव शेयर करने के लिए कह रही है, हमसे सहयोग मांग रही है। यानी कि माँ बाप का रिश्ता संतान के प्रति बहुत बढ़ रहा है, बहुत एक नया मोड़ उसमें आ रहा है। शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस वक्त मीन राशि के पाइसेस ज़ोडिएक साइंस के जो जातक हैं वो बड़े इंस्पायर होंगे। उच्च राशि प्राप्त करने के लिए, उच्च राशि कह रहा हूं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यदि विदेश जाना चाहते हैं तो ये योग भी आपके इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बन रहे हैं। कारण क्या है? 12वें भाव में राहु देव बैठे हैं और गुरुदेव की जो पंचम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर है, जो उच्च शिक्षा का भाव भी। तो पिता के सहयोग से उच्च शिक्षा आप ग्रहण कर पा रहे हैं इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों। भाग्य का साथ, पिता का सपोर्ट इस गोचर काल के दौरान आपको मिल रहा है। यदि आपको पिछले कुछ दिनों में ऐसा फील हो रहा था कि 7.5 के कारण भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा, तो ये गोचर अब आपको ये फील भी करा सकता है कि भाग्य आपके साथ है। यानी कि नई उम्मीदें, नई उम्मीदें, नई उमंग यहां पर दिखाई दे रही है। गुरु का आशीर्वाद आपके लिए क्या प्रगति के मार्ग खोल सकता है मेरे मित्रों। अब गुरुदेव चूंकि आपके दशमेश हैं तो ये करियर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं जो आपके प्रगति के मार्ग को खोल सकते हैं। कैसे? आपके टैलेंट के द्वारा, आपके टैलेंट के दम पर आप अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपनी जॉब में एक अलग स्थान इस गोचर काल के दौरान प्राप्त कर पा रहे हैं। जो आपकी संतान है वो पढ़ाई के प्रति काफी आकर्षित हो रही है, पढ़ाई के प्रति उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, पढ़ाई के प्रति उसकी एक जिम्मेदारी का एहसास यहां पर बढ़ रहा है। आपके जो मित्र हैं उनका सहयोग आपको मिल रहा है। आपके मित्र आपके बिजनेस में आपके सहयोगी बन सकते हैं। आपके मित्रों की मदद से आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में सहायता इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कि गुरुदेव हैं, गुरुदेव ज्ञान के प्रतीक है, मान सम्मान के प्रतीक है, आत्मसम्मान के प्रतीक है, टैलेंट के प्रतीक है। गुरुदेव गाइड हैं, गुरुदेव मार्गदर्शक हैं और ये आपको रास्ता दिखाने के लिए आए। कौन सा रास्ता? आपकी प्रगति का रास्ता। आपके लिए 7.5 में नए अवसरों की तलाश, 7.5 के बीच एक ऐसा रास्ता निकालना जिस पर चलकर के आप अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सके, एक नई राह को आप प्राप्त कर सके। तो मीन राशि वालों के लिए आय बढ़ाने का भी यह साधन है। क्यों है? क्योंकि भैया इनकम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि है। अब हालांकि गुरुदेव की वो नीच की दृष्टि है, लेकिन मेरे मित्रों चूंकि शनिदेव यहां पर लग्न में विराजमान है, और जब शनिदेव लग्न में विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आय के भाव पर, इनकम भाव पर पड़ रही है, डिजायर्स के भाव पर पड़ रही है, तो ये नई आमदनी के संकेत देता है। हो सकता है आपका एक बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस हो जाए। आप जॉब कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब और शुरू कर ले, जिससे कि आपकी कुछ अतिरिक्त आय के मार्ग यहां पर गुरुदेव की कृपा से बन सकते हैं। अब इनकी दृष्टि अपने ही राशि पर यानी कि आपके लग्न पर होगी, तो ये आपको मान सम्मान दिला रहे हैं। जो आपके अंदर आलस्य की भावना आ रही थी उसको दूर कर रहे हैं। आपके अंदर एक नए ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं। उसको कहते हैं ना कि एक दीपक यदि अंधेरे कमरे में जला दिया जाए तो वो जो अंधकार होता है ना वो समाप्त हो जाता है और प्रकाश, उजियारा उस दीपक का वहां पर प्रकाशवान हो जाता है। तो यदि अगर आपके मन में आपको ऐसा लग रहा था कि यार कहीं पर कुछ आलस्य है, कहीं पर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ विचार जो है वो आ नहीं पा रहे,
या विचार तो आते हैं, उनको हम सही मार्ग पर नहीं ला पा रहे। तो गुरुदेव की ये जो नवमी दृष्टि आपकी राशि पर, आपके लग्न पर पड़ रही है, ये उन पिक्चर्स को क्लियर करेगी जहां पर कि आपके कुछ डाउट्स थे। उन डाउट्स को क्लियर करके आपके लिए क्लियर पिक्चर बनाने का काम गुरुदेव की ये नवम दृष्टि कर रही है, और ये आपके लिए काफी भाग्यवर्धक मेरे मित्रों कहा जा सकता है। कौन सी बात सबसे अच्छी लगी आपको वीडियो में, अपने कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।